सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अंडाशय की संरचना। ओवरी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमें वो देखना है। हम जानते हैं अंडाशय या ओवरी मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का एक प्रमुख अंग होता है। मादा मनुष्य में एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी पाए जाते हैं जो उदर गुहा में मीजोवेरियम झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई होती है। जो अंडाशय होते हैं उनकी आंतरिक झिल्ली जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, जिसमें लगातार विभाजन के द्वारा नई नई कोशिकाएं बनती जाती है जिन्हें एग नेस्ट कहा जाता है। इन एग नेस्ट के चारों तरफ फॉलिक्यूलर सेल डिपॉजिट होती है। पहले सिंगल लेयर हम देखेंगे स्ट्रक्चर बनता है, बाद में डबल लेयर फॉलिकल बन जाता है। धीरे धीरे इन फॉलिकल सेल के बीच में एक खाली जगह बनने लगती है। इस खाली जगह को एंट्रम गुहा कहा जाता है। जैसे ही एंट्रम गुहा पूरी तरीके से निर्मित हो जाती है, अब इस फॉलिकल को, एंट्रम वाले फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है। यह ग्रेफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल को प्रदर्शित करता है। समय आने पर यह जैसे जैसे ओवरी के अंदर चक्र चलता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, समय आने पर इसके अंदर उपस्थित ओवम ओवरी की भित्ति को फोड़ करके बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन प्रक्रिया के द्वारा जब एग या ओवम ओवरी से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है तो बचा हुआ ऊतक एक ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। यह इस ओवम के फर्टिलाइज होने पर होने वाली प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और जो प्रमुख हार्मोन होते हैं कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित किए जाते हैं उसे प्रोगेस्टेरॉन कहा जाता है। यदि यह डिस्चार्ज एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो हम देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट होते हुए कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ओवरी के टिश्यू डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। अंडाशय के अंदर अनेक ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है जो विभिन्न कार्यों के लिए ब्लड सप्लाई को पूरा करती है। तो डियर स्टूडेंट, यह थी अंडाशय की संरचना, ओवरी की संरचना। ओवरी के अंदर क्या क्या होता है और किस प्रकार से उसके अंदर पहले ओवम का निर्माण होता है, ओवम बाहर डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के पश्चात कार्पस ल्यूटियम बनता है और अंडे के निषेचित न होने पर कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही।